बिंदिया, कहाँ थी तू? तूने तो अब तक अपना उपवास भी नहीं खोला है। चल अब चल के कुछ खा ले, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। हे अम्बे माँ, हम तो सारा सामान घाट पर ही छोड़कर आ गए दादी। अरे तू चिंता ना कर, वो सारा सामान हमने घर पहुंचा दिए। चल अब चल के कुछ खा ले। यहाँ नहीं दादी, हम पहले घर जाकर जोत जलाएंगे, फिर माता की आरती करेंगे, उसके बाद अपना उपवास तोड़ेंगे। काहे कि आज हम बहुत खुश हैं। अरे निधि, तुम इतना क्यों रो रही हो? जैसे मम्मी जी की फाइनल विदाई हो रही है। मेरा मतलब है जैसे किसी लड़की की विदाई हो रही हो। प्लीज निधि, रोना बंद करो। हमारी मम्मी जी बिल्कुल ठीक है। आखिर पूरी रात प्रे जो की है हमने मम्मी जी के लिए, है ना विक्रम? हाँ? मम्मी जी, ये तो बिंदिया के छठ पूजा का फल है, तभी तो ना आप पे आ जाई और न ही निधि पे। निधि दी को मतलब क्या हुआ उन्हें? ओह माय गॉड, कहीं निधि का भी एक्सीडेंट तो नहीं हो गया था? हे भगवान, अगर ऐसा होगा तो समझ लो हमारे घर में तो एक्सीडेंट की हैट्रिक ही हो गई है। पहले पापा जी, फिर मम्मी जी और अब निधि। अरे भाभी, निधि दी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। फिर एक्चुअली निधि दी को कुछ लेडीज प्रॉब्लम हो गई थी। अचानक पेट में दर्द हुआ। वो तो अच्छा हुआ कि बिंदिया और जीजू सही टाइम पे हॉस्पिटल ले गए। अब निधि दी बिल्कुल ठीक है। क्यों जीजू? अब हाँ, अब डॉक्टर ने जैसा बताया कुछ नहीं हुआ इन्हें, बिल्कुल ठीक है ये। इस निधि के पेट में दर्द हुआ तो ये पंकज और बिंदिया के साथ हॉस्पिटल क्यों आई? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही हमें। ओ गॉड, कहीं इस निधि ने अबॉर्शन तो नहीं करा लिया? हम अबॉर्शन करा चुके हैं। देखो पायल, हमने ना एक दूसरे की बहुत हेल्प की, लेकिन ये हेल्प ना हमें बहुत महंगी पड़ रही थी। दिन रात अपनी फैमिली से झूठ बोलना, उस झूठ के पकड़े जाने का डर, तो इसलिए ना हमने ये झूठ का किस्सा ही खत्म कर दिया। वो कहते हैं ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, वही। बांसुरी ना बजाने के चक्कर में आपने हमारी बैंड बजा दी। नहीं, तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं हुई। इनफैक्ट पंकज जी और बिंदिया को तो हमने अबॉर्शन के बारे में भी कोई आइडिया नहीं दिया। उनको भी हमने यही बताया कि बस गॉल ब्लैडर रिमूवल प्रोसीजर हुआ है। वेरी स्मार्ट। पर क्या है ना, ये जो नए नए खिलाड़ी होते हैं ना, वो मंजे हुए खिलाड़ियों को अंडर एस्टिमेट करने की भूल कर बैठते हैं। चलिए, हम ना आपसे ना अपनी एक खास क्वालिटी शेयर करते हैं। आफ्टर ऑल हम दोनों पार्टनर्स जो हैं, है ना, तो एक दो राज तो आपको भी हमारे पता ही होने चाहिए। तो क्या है ना, बचपन से लेकर आज तक हमने इतने झूठ बोले कि हम बातें सुनकर नहीं, सुनकर बता सकते हैं कि वो झूठ है या फिर सच। तभी तो बिंदिया की मेमोरी लॉस वाली बात पर हमें कभी यकीन ही नहीं हुआ, और ठीक वैसे ही आपकी अबॉर्शन वाली बात पर भी ना हमें यकीन नहीं है। एनीवेज, आपने काफी अच्छा ट्राई किया, पर पहले झूठ बोलना तो सीख लेती। I mean, हॉस्पिटल में आपने बोला कि लेडीज प्रॉब्लम है, और अभी आपने बोला कि गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम है। पर पहले ये तो सोचिए कि अब आपकी लाइफ में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पायल शुक्ला है। देखो, हम अबॉर्शन करा चुके हैं, बस। अरे बस कैसे? अभी तो शुरुआत है। और अगर सही में आपने अबॉर्शन करवाया होता ना, तो ओटी के बाहर बिंदिया आपके गले नहीं मिल रही होती, और पंकज जीजू की खुशी को देखकर तो ऐसे लग रहा था कि बाप बनने की खुशी में ना वो पूरे हॉस्पिटल में लड्डू बांट देंगे, लोन वोन लेकर। और तुम ये छुप छुप के देख रही थी? आप छुप छुप कर ये सब कर रही थी, तो हमने भी छुप छुप कर देख लिया। सिंपल। तुम्हें जो समझना है समझो, बस जाओ यहां से। जाओ। ओके फाइन,
तुम्हें नहीं जाना ना, हम चले जाते हैं। ऐसे बिल्ली की तरह रास्ता क्या काट रही हो? सही कहा आपने, अभी तो हम बिल्ली हैं, इसलिए सिर्फ रास्ता काट रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम जंगली बिल्ली बन गए, उस दिन तुझे भी काट खाएंगे। और हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जब हमने अपनी बहन, जिसने हमें माँ बाप की तरह पाला, जब वो रास्ते का कांटा बनी तो उसे नहीं छोड़ा, तो तू क्या चीज है? हाँ, तो सोच ले क्या हाल कर सकते हैं हम तेरा और तेरे इस बच्चे का। इसलिए हमसे उलझने की गलती से भी मत करना, समझी निधि दीदी? भैया जी, खाना लगा दिया है। सपना, एक काम करो जल्दी से, थोड़े से गुनगुने पानी में थोड़ी सी चीनी, 2 चुटकी नमक और 2 बूंद गाय का घी डाल करके जल्दी से ले आओ। क्या भैया, आज प्रोटीन पाउडर की जगह ये पियेंगे? सपना, ये हमारे लिए नहीं है, ये बिंदिया के लिए है। क्या है कि उसने बहुत कठिन व्रत किया है ना, तो ये पीने से उसे ताकत भी आएगी और डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। जाओ ले आओ। क्या हुआ? ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? जोक मारा हमने? नहीं भैया, हम लेकर आते हैं। अजीब ही। इस निधि ने तो पलटी मार दी, पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इसका यूज करके हमें इसे कचरे के डब्बे में तो डालना ही था। आखिर कब तक हम ये फेक प्रेगनेंसी का ड्रामा करते? पर ये निधि और बिंदी का एक होना ना किसी खतरे से खाली नहीं है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस निधि ने अभी तक अपना मुंह क्यों बंद रखा है। खैर, ये पासा पलट करना हमें किसी भी तरह अपनी तरफ करना होगा, क्योंकि किसी भी कीमत पर हम उस बिंदी को जीतने नहीं दे सकते। हमारी मुस्कुराहट छीन कर तू कैसे मुस्कुरा सकती है बिंदी? क्या अब तुम्हें क्या बत्ती सी दिखाने की जरूरत पड़ गई? आप हमारी इतनी फिक्र करते हैं, ये देखकर हमको बड़ी खुशी हो रही है। सुनो, हम ये सब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें तुम्हारी फिक्र है, इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ इंसानियत है। क्या है ना कि तुमने बहुत कठिन व्रत किया है और हम नहीं चाहते कि तुम बीमार हो जाओ, समझी? क्योंकि अगर तुम बीमार हो गई ना तो उसका ब्लेम भी हमारे सर पे ही आ जाएगा, समझी? इसलिए हम तुम्हें नहीं बचा रहे, खुद को बचा रहे हैं। अच्छा बाबा, हम आप पर कोई दोष नहीं डालेंगे। अब आप भी इतनी सफाई मत दीजिए। हम अलट पलट चलट कर समझ गए कि ये सिर्फ इंसानियत नहीं, फिक्र है। सारी फिक्र नहीं, सिर्फ इंसानियत है। सुनो, कुछ खा लेना। कृष्णा जी, आरती तो लेते जाइए।
कृष्णा जी। इधर आओ, इधर आओ, बैठो बैठो बैठो। सपना, जल्दी से टूथपेस्ट और बर्फ लेकर के आओ, जल्दी। बहुत जलन हो रही है बिंदिया। कोई बात नहीं, अभी आराम मिलेगा। कृष, ज्यादा जल रहा है, हमें दिखाओ, हमें दिखाओ। अभी क्या देखोगी तुम? हा? पहले देख करके चलना चाहिए था ना, देखा नहीं तुमने कैसे बिंदिया का हाथ जल गया? तुम ऐसे हम पे क्यों चिल्ला रहे हो? हमने जानबूझ के किया है क्या? पायल प्लीज। तुम ये वियर्ड लुक्स हमें क्यों दे रहे हो? हमने कोई क्राइम कर दिया? अरे गलती तो सबसे हो जाती है। देखो पायल, अभी हमारा बहस करने का बिल्कुल मूड नहीं है, पीछे हो जाओ। अरे पीछे हो जाओ, हमने कहा। भैया लीजिए। तेरा ओह गॉड, ये जले में टूथपेस्ट कौन लगाता है कृष? और ये ओल्ड और आदि मानव टाइप्स थेरेपी तुम कब से करने लगे? शायद तुम्हें पता नहीं है, ओल्ड इज गोल्ड। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दे कि आदि मानव के जमाने में टूथपेस्ट नहीं हुआ करते थे। हम जानते हैं बिंदिया कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, हमें भी हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। हमारे हर दर्द की दवा तो आप हैं कृष्णा जी। और कितनी दया है आपके मन में, तभी तो जितनी बार आपका ये रूप देखते हैं उतनी बार हमें आपसे प्यार हो जाता है। वो प्यार जिसके लिए हम हर जख्म, हर दर्द सहने के लिए तैयार हैं। क्या हुआ बिंदिया को? एक्चुअली दीदी, बिंदिया के हाथ में आरती की थाल थी और पायल से गलती से टक्कर लग गई, तो दिए को बचाने के चक्कर में बिंदिया ने अपना हाथ जला दिया। अगर ये पायल ने किया है तो गलती से नहीं, जानबूझकर ही किया होगा। ज्यादा जल गया है क्या? लग तो रहा है। अब नहीं कृष्णा जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। कैसे ठीक हो? आप जानते हैं अभी तक व्रत नहीं खोला मैडम ने। लो, पहले ये पानी पियो, इससे तुम्हें ताकत भी मिलेगी और रिलीफ भी होगा। लो पियो। रुको, हम पिलाते हैं।
हे अम्बे माँ, निधि दीदी के कपड़े में आग कैसे लग गई? निधि दीदी घबराइए नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा। संभाल कर कृष्णा जी। निधि दीदी, आप ठीक तो है ना? दीदी, ये अचानक आग कैसे लगी? क्रिश, सवाल जवाब बाद में करना। पहले दी को रिलैक्स होने दो। दी ये लो पानी पियो, पानी पियो। दी काम डाउन, आप पानी पियो। कुछ नहीं हुआ, कुछ बड़े होने से टल गया, हम बोल रहे हैं ना। आप पानी पियो। आप बस ये सोचिए कि कितनी बड़ी मुसीबत टल गई। पायल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये आप सबको हो क्या गया? अब इसमें भी हमारी गलती? मतलब कहीं पे भी आग लगी है तो हमने लगाई है क्या? माचिस बना के रख दिया हमें सबने। कृष, तुम ही बताओ, अगर दी को दिया नहीं दिखा तो हमारी गलती है। अब आग के साथ खेलेंगी तो जलेगा ही ना। जानबूझकर? हाँ जानबूझकर, ठीक है, हमने आग लगाई है जानबूझकर। अगर आपको लगता है कि हमने ये जानबूझकर किया तो हम आप सबके सामने माफी मांगते हैं। माफी मांगते हैं हम आप सबके सामने हाथ जोड़कर। I'm sorry थी, I'm sorry। इस बार तो बच गई, लेकिन हमेशा थोड़ी बचोगी। इसलिए ना ज्यादा चालाकी करना और ना ही ज्यादा जुबान चलाना, क्योंकि दुर्घटनाएं तो कभी भी और कहीं भी हो सकती है ना? सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए अगर आप सबको यही लगता है। रिलैक्स पायल, रिलैक्स रिलैक्स। देखो, हम सब लोग जानते हैं कि ये बस एक एक्सीडेंट था और तुम्हें भी तो केयरफुल रहना चाहिए ना। जरा तुम ही सोचो, एक ही दिन एक ही घर में दो लोग जल गए। पहले बिंदिया का हाथ जला, फिर निधि दी का दुपट्टा। अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो जरा सोचो। जीजू, हमें लगता है दीदी आग से डर गई है। आप इन्हें प्लीज कमरे में लेके जाइए। ओके। आओ निधि। ओ हेलो मिस सुहागन। तुम कहाँ चल दी? हाँ, वो खाना कौन खाएगा बताओ? चलो पहले खाना खाओ, फिर जहां भी जाना हो जाना। चलो आओ। अरे क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? खा लो ना दवाई। अरे कितनी दवाइयाँ खाएंगे? हम बोले ना हम नहीं खाएंगे दवा। ठीक नहीं होना है क्या? कितनी खातिरदारी करवाओगे हमसे? जीवन में पहली बार हमारा ध्यान रख रहे हैं, उसको भी खातिरदारी का नाम दे दिए। हमेशा तो आपके दिलो दिमाग में छड़, सीमेंट, रेत और बच्चे ही रहे हैं। पत्नी की सेवा कभी किए हैं आप? अच्छा ठीक है, तो आप कर देते हैं ना? अरे अरे, मतलब पाप चढ़ाइएगा क्या? इसमें पाप की क्या बात है, कर देते हैं ना, छोड़ो। अरे उसमें क्या फर्क पड़ता है? अरे राम हे राम हे राम, क्या देख लिया हमने। अरे हमारे पापा तो जोरू के गुलाब निकले। छोड़ 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 छोड़। ओके हम चलते हैं। धत बदमाश, इधर आ। पायल कैसी है? वो तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या होना है? अरे हम तो ये देखने आए थे कि हमारी प्यारी मम्मी बिल्कुल ठीक है या नहीं। अब देख लिया कि हमारी प्यारी मम्मी बिल्कुल ठीक भी है और खुश भी है। ये बता पायल कैसी है? फिर वही बात, अरे अभी तो बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। तुम दोनों बाप बेटे ना एक ही मिट्टी के बने। अरे लो शुरू हो गई ना फिर से। अब मिट्टी को दोष मत देने लग जाना, सीधा सीधा बताओ कि आखिर बात क्या है।
अरे बेटा तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो? पायल अब अकेली नहीं है, बल्कि उसके अंदर बाबू का बाबू भी तो पल रहा है। इसलिए उसका दुगना ध्यान रखना चाहिए। देखा ना कितनी उछल कूद कर रही है, पहले घाट पे, उसके बाद हॉस्पिटल में। उसका जरा ढंग से ध्यान रख बेटा। जैसा आपका हुक्म। इसलिए चलते हैं हम अभी पायल को देखते हैं कि कहाँ है वो। पापा कैरी ऑन। हाँ बदमाश हो गया है।